While talking about the causes and the factors which are responsible for the high population growth in Pakistan, one of the very another significant factor that becomes the reason of the high population growth, not only in Pakistan but it happens in the entire world, and it has been happening in the entire world. स्टूडेंट्स, हमें इस बात को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और हम इस बात को जानते भी हैं जब हम हिस्ट्री की तरफ जाके देखते हैं। बनी नौ इंसान की जब एक ह्यूमन एवोल्यूशन जब हुआ और जब इंसानी तहज़ीब व तमद्दन ने जन्म लिया, तो अ, इंसान साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स इन चीज़ों के साथ अवेयर नहीं। शुरू का इंसान जिस तरह के सिविलाइजेशंस में रहता था, जिस तरह के माहौल के अंदर रहता था, मैंने आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में भी, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में भी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात हुई है। तो उसके अंदर मैंने बताया कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से लेकर एक इंडस्ट्रियल और एक उससे भी आगे एक आईटी की सोसाइटी तक जो हमारा सफ़र था, वो एक बड़ा तवील सफ़र था। अब इस तवील सफ़र के शुरू में जब हंटिंग एंड गैदरिंग टाइप सोसाइटीज़ थी, तो या एग्रीकल्चर इवन बेस्ड सोसाइटी, तो इंसान के पास बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ इंसान नहीं था। जैसा कि पेनिसिलिन के बारे में कहा जाता है कि जब द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, दैट वाज अ ग्रेट डे फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकॉज़ इट मेड पॉसिबल टू सेव ह्यूमन लाइव्स। सो दिस इज़ हाउ जैसे-जैसे पहले पूरी-पूरी बस्तियाँ किसी एक वबा की वजह से ख़त्म हो जाती थी, ताउन की बीमारियाँ फैलती थीं। आज की डेट में देखें, अगर कोरोना आया भी है, तो कोरोना का मोर्टेलिटी रेट दुनिया भर में अभी भी 3 से 4% या 3% से ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह वो साइंटिफिक एडवांसमेंट है जो इंसान ने हासिल की है। दिस इज़ अ बिग रीज़न द इम्बैलेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट, एंड सेम इज़ हैपनिंग विद पाकिस्तान। इन वॉट एवर सिचुएशन वी आर लिविंग टुडे, जितना भी साइंटिफिक हम तरक्की कर चुके हैं, बहरहाल हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम लोग, हमारा डेथ रेट हमारे बर्थ रेट से कम है। उसमें एक इम्बैलेंस है। जिस रेशो के तादाद से हमारी बर्थ होती है, हमारे यहाँ डेथ्स उस रेशो के तादाद से अभी भी नहीं हो रही, और मुस्तकिल एक ग्राफ जो है वो आबादी का ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसा कि आपके इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वास्ट इम्बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट in Pakistan. More than 31 over 1000 at peak of lifetime, more people are born than dying in our country, and this is one of the very huge cause जो कि हमें लेके चलती है towards over population की तरफ। पाकिस्तान में अभी जो मैंने आपको फिगर्स भी बताए, जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, एडवांस कंट्रीज जो दुनिया के हैं वहाँ पे इस वक्त दोनों चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, एवरेज एज इज़ क्वाइट हाई। ओल्ड एज की एक जो सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन उनका जो ओल्ड एज का है, वो जापान जैसा मुल्कों में इतना ज़्यादा हो गया, और उनके इधर से दूसरी तरफ से सूरत हाल यह है कि उनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, उनकी फर्टिलिटी रेट उनका जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जिसकी वजह से उन ममालिक के अंदर में भी कुछ सालों के अंदर एक और तरह की सिचुएशन जो है वो देखने मिले कि इधर से बर्थ रेट भी बहुत कम है और इधर से डेथ रेट बहुत कम है। तो ऐसे मुल्कों का उनकी जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनके ऊपर उनके रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है जो वो खर्च होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न। तो इम्बैलेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट ओवरऑल, इवन इन पाकिस्तान या ओवरऑल दुनिया में, जब ये होगा तो यकीनन आबादी में इजाफे का सबब बने।